हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अभी फिलहाल के माहौल की अगर हम लोग बात करें, राइट, भारत में अगर देखा गया तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड इतनी ज़्यादा दिक्कत है नहीं। उसी के साथ साथ रिसेशन की भी बात करें तो इतनी ज़्यादा दिक्कत फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही है। सो फिलहाल भारत में कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी यहाँ पे चल रहा है जिसके चलते ज़्यादा कवरेज दिया जा रहा है, तो दोस्तों वो है बजट। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि बजट आएगा फेब मंथ में, बट इससे रिलेटेड जो शुरुआत है, प्री बजट सेशन जो रहता है, वो आज से हम लोगों को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया कि बजट में क्या रहता है कि हर एक सेक्टर से रिलेटेड कोई ना कोई फैसला यहाँ पे लिया जाता है। एंड ऐसा नहीं रहता कि सरकार खुद से ही सब कुछ डिसाइड कर दे, राइट। सो वो क्या कर लेते हैं कि बजट से पहले एक प्री बजट सेशन रहता है। इसमें क्या किया जाता है, हर एक इंडस्ट्री, हर एक बिजनेस, हर एक सेक्टर जो रहता है उसके जो हेड रहते हैं उनको बुलाया जाता है। एंड यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, यहाँ पे उनको बोलेगी कि आप हमें सुझाव दो कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। सरकार अपना भी सुझाव रखेगी उनके सामने कि देखिए हम लोग ये चीज़ें करना चाहते हैं। एंड सामने वाले से भी सुझाव यहाँ पे डिमांड मतलब करेंगे कि आप बताओ कि इसमें क्या प्लस करना चाहिए, क्या माइनस करना चाहिए। एंड अल्टीमेटली जो फैसला रहता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का ही रहता है। सो इससे रिलेटेड जो शुरुआत है वो आज से हम लोग को देखने को मिली। आप लोगों ने न्यूज़ भी यहाँ पे सुनी होगी कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण किक ऑफ प्री बजट कंसल्टेशंस, तो इससे रिलेटेड शुरुआत अभी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, जो भी यहाँ पे चीज़ें रहेगी वो उनको सुझाव दिया जाएगा। अगर मैं सरकार को जाके, मान लीजिए मैं अगर किसी सेक्टर का हेड हूँ, मैं सरकार को जाके सुझाव दूंगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें हटनी चाहिए, बट सुनना है नहीं सुनना है, ये इससे रिलेटेड अल्टीमेटली फैसला सरकार का रहेगा, फाइनेंस मिनिस्टर का रहेगा। एंड इससे रिलेटेड जो फाइनल डिसीजन आएगा वो हम लोग को फेब मंथ में ही देखने को मिलेगा बजट से रिलेटेड। तो उसके पहले जो भी चीज़ें चलती है वो क्या रहेगी, रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए चलेगी। जैसे कि आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो कि प्री बजट में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई, तो उससे रिलेटेड छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। एंड कल का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वैसा भी देखा गया तो मतलब क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बताना चाहूँगा, बट एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते। अभी आज के दिन क्या हुआ दोस्तों, आज के दिन था इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो काम करने वाले रहते हैं ना, उससे रिलेटेड जो हेड बॉडी है वो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के, और यहाँ पे मतलब आज उनकी बैठक थी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं। तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सरकार के साथ उन्होंने डिस्कस की है। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो नोट करके रखेंगे। अभी अल्टीमेटली यहाँ पे वो डिसीजन लेंगे, उनकी बातें सुनेंगे नहीं सुनेंगे ये तो फेब मंथ में ही पता चलेगा। सो इंफ्रास्ट्रक्चर वालों ने यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट की है सरकार को कि लास्ट टाइम आपने कैपेक्स से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त ऐलान किया, वो कैपेक्स थोड़ा आपने इस वक्त भी और बढ़ाना चाहिए। अगर आपका जो एम है कि भारत को इतना आगे लेके जाना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या करना पड़ता है, स्पेंड करना पड़ता है, वहाँ पे खर्च करना पड़ता है, तभी जाके बाकी सारी चीज़ों का स्पीड बढ़ेगा। सो कैपेक्स से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वालों ने रिक्वेस्ट की है सरकार को कि इससे रिलेटेड जो दायरा है लास्ट टाइम बढ़ाया था, इस वक्त आप बजट जब अनाउंस करोगे तो और बढ़ा दीजिए। अभी देख लेते हैं वो क्या इस बात को सुनते हैं या नहीं सुनते, या फिर पुराने टाइम पे जो उन्होंने कैपेक्स यहाँ पे किया था उसी को वो कंटिन्यू यहाँ पे कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, आज की बैठक में क्लाइमेट चेंज वाले भी यहाँ पे आए थे, पर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर देखा गया तो हम लोगों को कोई भी अपडेट नहीं मिला कि एग्जैक्टली वो क्या बात उन्होंने डिस्कस यहाँ पे किया है। बट हम लोग कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे जो सोलर पावर से रिलेटेड जो कंपनीज रहेगी, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कंपनीज रहेंगी, उनके भी एक दो पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कोई जैसे कि इंफ्रा से रिलेटेड कैसे कैपेक्स से रिलेटेड न्यूज़ बाहर आई, वैसे यहाँ पे हम लोग को फिलहाल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एग्जैक्टली क्या मुद्दे की बात यहाँ पे हुई है वो ऑफिशियली मतलब यहाँ पे हम लोगों को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिली नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, सरकार को एक सुझाव यहाँ पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है कि पीएलआई स्कीम, आप सभी लोगों को पता है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जैसे कि कंपनीज को यहाँ पे बूस्ट करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे भारत में करो एंड इसका फ़ायदा आपको भी यहाँ पे मिलेगा। तो वैसे ही सरकार को यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा चुका है कि पीएलआई के जैसे ही ईएलआई भी लाया जाए, कि एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम, एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना हम लोग यहाँ पे चाहते हैं उतना एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे सरकार की ओर से जनरेट होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, एंड इसका सॉल्यूशन सरकार को ही निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए ईएलआई स्कीम भी यहाँ पे लाया जाए।
तो इसके ऊपर भी विचार यहाँ पे किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इस वक्त का जो बजट है ना, इस पॉइंट को थोड़ा नोट कर लेना, ये बहुत ही खास रहने वाला है। क्यों खास रहने वाला है? क्योंकि ये वाला जो बजट है ये सरकार का आखिरी बजट रहेगा। मतलब आखिरी मतलब क्या, नेक्स्ट टाइम सरकार का यहाँ पे बजट नहीं होगा, बट वो इंटरिम बजट रहेगा। उसके बाद हम लोग को इलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। सो ये वाला जो बजट रहेगा ना, ये फुल फ्लेजेड बजट रहेगा, आखिरी वाला, राइट। तो इसीलिए सरकार यहाँ पे इस वक्त क्या कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुश करने की भी कोशिश यहाँ पे कर सकती है। थोड़ा सा पॉलिटिक्स तो होता ही, आप लोगों को पता ही है, राइट। इसमें मतलब देखा गया तो ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस है या फिर बीजेपी है या फिर आम आदमी पार्टी या फिर कोई और पार्टी है। हर कोई यहाँ पे अगर उसका खुद का टर्म आएगा तो हर कोई क्या करेगा, अपने आखिरी जो फुल फ्लेजेड बजट रहता है उसमें मैक्सिमम क्या करता है, लोगों को खुश करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक ये एडिशनल पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इंसेंटिव स्कीम से रिलेटेड ही यहाँ पे सरकार की ओर रिक्वेस्ट किया जा चुका है कि टूरिज्म को भी ऐड किया जाए। उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी यहाँ पे इंसेंटिव स्कीम में डाला जाए, जिसके चांसेस मुझे सबसे ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि पीएलआई मतलब देखा गया तो पीएलआई के साथ साथ अभी हम लोग को यहाँ पे एनएलपी भी देखने को मिला था, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो शायद से यहाँ पे पीएलआई स्कीम के अंडर हम लोग को ये भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो बजट में शायद से यहाँ पे टूरिज्म, उसी के साथ साथ लॉजिस्टिक, उसी के साथ साथ गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड भी रिक्वेस्ट तो यहाँ पे आ चुकी है। हालांकि गेमिंग से रिलेटेड मुझे तो चांसेस बहुत कम लग रहा है, क्योंकि इनके ऊपर तो अलग से जीएसटी भी 28% लगाने का काम यहाँ पे सरकार का चल रहा है। बट देखिए, हर किसी का अपना अपना बिजनेस होता है, वो रिक्वेस्ट तो करेगा सरकार को जाके। तो इन्होंने फिलहाल तो सरकार के पास जाके रिक्वेस्ट यहाँ पे की है। तो आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो इन सेक्टर्स के ओर से ज़्यादा हम लोग को बातचीत होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो सरकार को यहाँ पे ये भी बोला जा चुका है कि फिस्कल डेफिसिट, थोड़ा फिस्कल डेफिसिट अभी सरकार ने कंट्रोल करना चाहिए। वो अभी भी हम लोग को आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देखने को मिला है। डेफिसिट मतलब क्या, बहुत ही आसान भाषा में अगर बात करें तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे अभी भी कम है और हम लोग इंपोर्ट ही ज़्यादा यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसलिए उसको यहाँ पे कम यहाँ पे हम लोग को करना पड़ेगा। मतलब ट्रेड डेफिसिट से रिलेटेड भी अगर हम लोग बात करें एंड फिस्कल डेफिसिट की भी अगर हम लोग बात करें, इसका जो हम लोग को जो परिणाम देखने को मिलता है वो भी सरकार ने यहाँ पे कम करना पड़ेगा। ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे बताए जा चुके हैं कि दोनों तरफ से फिस्कल डेफिसिट भी एंड ट्रेड डेफिसिट भी। ऑब्वियसली कौन चाहेगा यहाँ पे डेफिसिट ज़्यादा होना, घाटा कोई भी पसंद यहाँ पे नहीं करता है, तो उसको भी यहाँ पे कम यहाँ पे करना चाहिए। ये सारे मुद्दे फिलहाल तो रिक्वेस्ट किया जा रहा है सरकार की ओर से कि इसको काबू में यहाँ पे जल्द से जल्द लाना चाहिए। दैन दोस्तों थोड़ा सा मैजिकल चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। मैजिकल चीज़ मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज ही के दिन की अगर हम लोग बात करें CII, अब यह CII मतलब क्या रहता है, सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। सो ये जो इंडस्ट्री वाले हैं ना, उन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है, मतलब सरकार को। ऑब्वियसली आज ही के दिन जो प्री बजट सेशन था उसमें क्या रिक्वेस्ट किया है कि सरकार, अगर आप टैक्स से रिलेटेड कोई चीज़ें सोच रहे हो कि टैक्स बढ़ाना है या फिर घटाना है, ऐसा कुछ भी अगर आप विचार कर रहे हो, तो इंडस्ट्री ने रिक्वेस्ट किया है सरकार को टू रिड्यूस द पर्सनल इनकम टैक्स रेट टू इंक्रीज द हाउस होल्ड स्पेंडिंग पावर इन यूनियन बजट 23 एंड 24। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि पहली बार ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है कि कंपनी मतलब इंडस्ट्री यहाँ पे आम आदमी के पक्ष में यहाँ पे बात कर रही है कि थोड़ा सा इनकम टैक्स यहाँ पे क्या किया जाए, कम किया जाए, इसको रिड्यूस किया जाए। ये इंडस्ट्री वाले यहाँ पे रिक्वेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। अभी अगर हम लोग इंडस्ट्री की बात करें तो आप सभी लोगों को याद होगा कि कॉर्पोरेट टैक्स सरकार ने बीच में यहाँ पे क्या किया था, ज़बरदस्त कम किया था। बेस टैक्स 22% तक नीचे लाया था वो से एंड बाकी की चीज़ें सरचार्ज की बात करें वो ऊपर जाते हैं, ठीक है, बट 22% तक यहाँ पे लाया था। एंड वो दिन हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते कि स्टॉक मार्केट किस रफ्तार से भागा था। उसके बाद स्टॉक मार्केट अभी तक हम लोग को यहाँ पे उस रफ्तार से भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला नहीं है, बहुत साल हो गए। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्री यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रही है सरकार को कि इनकम टैक्स यहाँ पे कम किया जाए करके। एंड उसी के साथ साथ जीएसटी भी 28% कुछ यहाँ पे ऐसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के ऊपर यहाँ पे लगता है, उनके ऊपर भी कम किया जाए। ये फिलहाल रिक्वेस्ट CII ने सरकार के पास यहाँ पे रखी। अभी ये सरकार बात सुनेगी नहीं सुनेगी ये देखने वाली बात रहेगी। सो इनकम टैक्स रिड्यूस होगा या नहीं होगा ये तो देखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, ये आखिरी वाला इनका फुल फ्लेजेड बजट रहेगा, उसके बाद वो इंटरिम बजट रहेगा। तो शायद से लोगों को खुश करने के लिए सरकार ऐसा दाव यहाँ पे खेल भी सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि कल का दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। आज के दिन कैसे था कि क्लाइमेट चेंज वाले आए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले आए थे, तो कल के दिन कौन आने वाला है? तो कल के दिन आने वाले हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रोकेम से रिलेटेड जो बिजनेस करने वाली जो रहते हैं, उनके जो टॉप ऑफिशियल्स रहते हैं वो यहाँ पे सरकार के साथ बातचीत करने आएंगे।
ठीक है। देन दोस्तों कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों कल यहाँ पे कैपिटल मार्केट एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स वाले भी यहाँ पे सरकार के साथ बात करने यहाँ पे जाने वाले हैं। मतलब क्या कैपिटल मार्केट, मतलब अरे हमारा स्टॉक मार्केट की बात हो रही है। सो स्टॉक मार्केट वाले कल यहाँ पे जाने वाले हैं। एंड अगर हम लोग इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात करें तो सबसे मेन कौन सा मुद्दा वो सामने रखने वाले, टैक्स वाला। आप सभी लोगों को पता है बीच में हम लोग को अभी खबरें यहाँ पे देखने को मिली थी, हर बजट के वक्त ऐसी चीज़ें यहाँ पे चलती है कि यहाँ पे फिलहाल बताया जा रहा था कि टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करने की वो बात यहाँ पे कर रहे थे। और ये कोई खबर ऐसी वैसी खबर नहीं थी। आप सभी लोगों को पता है फाइनेंस मिनिस्ट्री में ही काम करने वाले जो एक व्यक्ति है उन्होंने ही ये पॉइंट यहाँ पे सामने यहाँ पे रखा था। तो डेफिनेटली कल के दिन की अगर हम लोग बात करें जो कैपिटल मार्केट वाले यहाँ पे जाने वाले हैं तो उनका सबसे मेन अगर कोई मुद्दा यहाँ पे रहेगा सरकार की ओर से, मतलब बात करने से रिलेटेड, सजेशन देने से रिलेटेड, तो वो यही कहेंगे कि आप चलो टैक्स कम तो ना कर दो बट जो टैक्स चल रहा है उसी को रखो, कोई यहाँ पे बदलाव ना किया जाए। तो ये तो रिक्वेस्ट हो जाएगी सरकार के और से, बट यहाँ पे अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन क्या रहेगा ये तो हम लोग को फेब मंथ में बजट में ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज करने से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, मतलब टैक्स बढ़ने से रिलेटेड चांसेस थोड़े से कम यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये फुल फ्लेजेड जो बजट है ये सरकार का आखिरी बजट रहेगा। एंड इसके बाद जो इंटरिम बजट रहेगा उसमें ज़्यादा वो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो शायद से इस सुझाव को यहाँ पे क्या किया जा सकता है, शायद से सरकार की ओर से हरी झंडी भी देते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अगेन कहना चाहूँगा ये सारी इफ बट वाली बातें हैं, बट यही बातें रिटेल इन्वेस्टर को कोई नहीं बताता है, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पे की थी। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स थे आज के दिन में, जितना रफली हो सके, एग्जैक्टली किसी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपरली यहाँ पे मिला नहीं था, बट जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आई थी वो सारी बातें मैंने आसान भाषा में यहाँ पे बता के रखी हुई है, ताकि जैसे बड़े इन्वेस्टर्स को क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे पहले ही पता होते हैं, वैसे रिटेल इन्वेस्टर को भी ये पॉइंट पहले पता यहाँ पे होने चाहिए। अगेन कह रहा हूँ कि ये इसमें से 90% चीज़ें सच भी हो सकती है या फिर 90% चीज़ें गलत भी यहाँ पे जा सकती है, बट ये चीज़ें पहले पता होना ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन तो फेब मंथ में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा। सो वीडियो क्लोज करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा कि कल का दिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड अगेन कहना चाहूँगा कि कल भी कोई फाइनल फैसला नहीं आने वाला है, कल तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट जाने वाली है सरकार की ओर से, मतलब हमारी ओर से सरकार को, कि बॉस यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड जो अगर आप कोई विचार करें तो वो ना कीजिए तो बेहतर रहेगा। एंड हर वक्त को कोई यहाँ पे यही रिक्वेस्ट करता है सरकार को, अभी सरकार सुनेगी नहीं सुनेगी इसके लिए तो फेब का ही इंतजार करना पड़ेगा। सो तब तक के लिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया ये प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।